नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि जो व्यक्ति योग करने से पहले मन को अच्छी तरह मजबूत नहीं कर पाते हैं, कि जो चाहते हुए भी योग को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लगातार करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, या जो व्यक्ति शुरुआत में योग करना चाहता है और शुरुआत ही नहीं कर पाता है, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के अंदर जो प्रेरणा मिली मुझे वीडियो बनाने के लिए, वो प्रेरणा दी मेरे दो मित्रों ने मुझे कॉल करके पर्सनली कहा कि आप योग बहुत अच्छा करते हैं, हमने आपकी वीडियो देखी थी। मेरे मित्र हैं जज साहब और एक मेरे मित्र हैं इलेक्ट्रीशियन। उन्होंने मुझसे कहा कि जब व्यक्ति कोई नया कार्य करता है योगी, तो शुरुआत कहाँ से करे, वो अपने मन को मजबूत कहाँ से करे। ऐसा कोई संहिता या किसी ऋषि ने या किसी महर्षि ने कुछ बताया हो, कृपया उस पर हमारे लिए एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो योग के विभिन्न मार्ग बताए गए हैं: भक्ति योग, राजयोग, क्रिया योग। सभी मार्गों का जो परम लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। आयुर्वेद में भी जो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की बात कही गई है, मोक्ष, कैवल्य, परम धाम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, वो सभी की सभी बातें आपको आपके जो परमात्मा हैं या जो आपके मूल कारण हैं, जहाँ से व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर समा जाना या उसको प्राप्त करने की ओर इशारा करता है। जो अष्टांग योग, क्रिया योग और उत्तम योगियों के लिए जो कर्म बताए गए हैं, उसका हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जो प्रथम चरण में हम योगियों की स्थिति समझे। योगी, कोई भी व्यक्ति जब योग की शुरुआत करता है तो वो योग में हो जाता है, किसी भी स्तर पे हुआ हो, कितनी भी कोशिश की हो उसने, वो कहा तो जाता है योगी। जैसे कोई खेल खेलता है तो वो खिलाड़ी, इसी प्रकार जैसे कोई योग करने की कोशिश करता है तो वो योगी ही कहलाता है। महर्षि पतंजलि जी ने उसको 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला, उत्तम योगी, जो श्रेष्ठ योगी हैं, उनको थोड़े से वैराग्य और थोड़े से अभ्यास से ही परमात्मा का मिलन हो जाता है उनको, और जल्द ही मोक्ष की या कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं। उनके पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं या जो इस जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिनसे उनको इस तरह का फल मिल जाता है। दूसरी श्रेणी के जो योगी हैं, उनको तप, स्वाध्याय और ईश्वरीय प्राणी ध्यान के द्वारा मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जो तप, स्वाध्याय और ईश्वरीय प्राणिधान, ये जो चीज़ें हैं, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे आपसे। और उसके बाद जो मूल अष्टांग योग, अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने अदम योगियों के लिए कहा, जो व्यक्ति आम जन जो अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं या जो श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाते हैं, जिनकी शरीर की भी शुद्धि नहीं है, जिनके मन की भी शुद्धि नहीं हुई है, उनके लिए अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग के अंदर 8 चीजें आती हैं दोस्तों। सबसे पहले मन की शुद्धि के लिए यम नियम आते हैं। फिर आता है शरीर शुद्धि के लिए आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारी जो इंद्रियां हैं उनको वश में करने के लिए प्रत्याहार का वर्णन आता है। और जो 3 पड़ाव और बचते हैं उनको संयम भी कहा गया है। धारणा, ध्यान, समाधि, वो हमारे उस स्तर पर हैं जिसके बाद हम ईश्वर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि के बाद कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी जो अपने उनका शास्त्र है उसमें वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि जो अदम योगी हैं उनको सबसे पहले अपने मन को दृढ़ करना जरूरी है। आजकल जो व्यक्ति हम लोग हैं जो कलयुग में जी रहे हैं, हमारा जो मन है बहुत चंचल है, उन वासनाओं से, दुखों से पीड़ित है और सुख की लालसा में बहुत दुखी है। तो दोस्तों, ऐसा करने से पहले कि हमें योग करना है, सबसे पहला जो पड़ाव है हमारे लिए वो है यम और नियम का। मानसिक स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए, मन की जो मैल है, जो शुद्धिकरण है, उसके लिए हमें यम नियम का पालन करना चाहिए। यम
जिस पर आज हम पूरी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, यम के अंदर 5 भाग आते हैं। सबसे पहले आता है अहिंसा। अहिंसा की अपने मन, विचार या वाणी या किसी भी प्रकार से किसी को दुख ना देना, कोई इस प्रकार का कार्य करना या ऐसा बोलना जिससे उसका मन पीड़ित हो, शरीर पीड़ित हो किसी का, तो इस प्रकार की अहिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरा, सत्य। हमें हर स्थिति में कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्य का पालन करें, सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें। मन और जो वाणी है हमारी, उसका सत्य के अंदर हम विश्वास रखें और सत्य बोलने की कोशिश करें। कलयुग के अंदर सत्य बोलना सबसे कठिन कार्य है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो नामुमकिन नहीं है। बहुत लोग हैं जो कम बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और मृदुभाषी हैं। अगर हम अच्छा बोलेंगे, कम बोलेंगे, तो वैसे ही सत्य बोला जाएगा। तो दोस्तों, सत्य के बाद आता है ऐस्ते। ऐस्ते के अंदर दोस्तों हमारे मन में चोरी का भाव नहीं होना चाहिए। दूसरे की चीज़ को अपना बलपूर्वक, छलपूर्वक चोरी करके या किसी प्रकार से अपना बना लेना, वो ऐस्ते के अंदर है। चोरी का भाव जो मन में आता है वो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। स्ते का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम योग की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऐस्ते के बाद आता है दोस्तों ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंदर हमारी जो मन है, इंद्रियां हैं और जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जहाँ से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। ज्ञान ग्रहण नेत्रों से करते हैं, कान से करते हैं, जीवा से करते हैं, शरीर त्वचा से करते हैं, या इंद्रियां जो और हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो हमारा ज्ञान ग्रहण में सहायता करती हैं। तो वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ ना ग्रहण करना जिससे हमारे वीर्य या शुक्र की क्षति हो। तो दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे शरीर की सबसे श्रेष्ठ धातु शुक्र माना गया है। सबसे पहले रस की उत्पत्ति होती है। जब हम आहार को प्रथम चरण में हमारा शरीर जब पचाता है तो सबसे पहले रस की उत्पत्ति होती है। रस के बाद रक्त की उत्पत्ति होती है, ब्लड फॉर्मेशन होती है। ब्लड फॉर्मेशन के बाद हमारी अस्थियों का निर्माण होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आयुर्वेदिक मत अनुसार है। इसमें भी कई न्याय हैं, कई इसमें एस्पेक्ट्स हैं। किसी ने माना है कि सभी एक साथ पैदा होते हैं, किसी ने माना है सभी थोड़ी थोड़ी दूसरी धातुओं का अंश दूसरी धातुओं की उत्पत्ति में सहायता करता है। तो अलग अलग मत हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जैसे मैंने बताया कि आपको रक्त के बाद मांस की उत्पत्ति, मांस के बाद अस्थि की उत्पत्ति, अस्थि के बाद मज्जा की उत्पत्ति, मज्जा के बाद शुक्र की उत्पत्ति, शुक्र के बाद ओज की उत्पत्ति। ओज जो है वो सुप्रीम हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, जो पावर है, व्याधि अक्षमता बल है, जो इम्यूनिटी जिसे कहा गया है, उसके निर्माण में सहायता करता है। वो ओज ही होता है जो हमारी बॉडी को ओजस्वी बनाता है, हमारे चेहरे पर जो चमक लाता है और जो हमारी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य है वो मूलतः आयुर्वेद में भी वर्णित है और योग में भी वर्णित है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कम से कम यूज़ करना और अच्छे कार्यों के लिए यूज़ करना, जिससे हमारी बॉडी में अच्छे अच्छे गुण आए। अच्छे जो हमारे मूल उद्देश्य है शुक्र का, वो है संतान उत्पत्ति। जो नई जनरेशन के लिए या जो विवाह के उपरांत गृहस्थ आश्रम जब हम ग्रहण करते हैं उसके लिए उसको संभाल कर रखना, उसकी उस समय हमारे को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो आज का युग है, जैसे कि फ़ोन, टेलीविज़न और विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, खाने के भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, उनमें भी मिलावट है, अनाज में भी मिलावट है, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे धातुओं को दूषित करती हैं। तो कोशिश ये कीजिए आप सात्विक और अच्छी चीज़ों का ग्रहण करें इंद्रियों से। ब्रह्मचर्य की बात आती है बात जो ब्रह्मचर्य के बाद हमारे सबसे बड़ा जो विषय है वो अपरिग्रह विषय है। ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह के अंदर दोस्तों हमारे को दूसरे की जो चीज़ है या अपनी चीज़ हमने जो संचित की है, जो हमारे माता पिता से मिला या हमने जो इकट्ठा किया, जो हमने कमाया या हमने जो खरीदा, जो ज़रूरत का है उसी को रखिए आप अपने पास। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। बहुत बार क्या होता है कि एक महिला के पास अगर बहुत सारे सूट हैं तो वो इस टेंशन में हो जाती हैं कि वो कौन सा पहने,
ये एक हास्य की बात है, साथ में मतलब छोटा सा उदाहरण है ये, समझने वाली बात है कि हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना हमारा माइंड विचलित होगा। तो योगियों के लिए जो आहार विहार, इसके अंदर ये कहा गया है कि उन्हें ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए। जितना संचय होगा उतना दुख का कारण वो बनेगा। ज़्यादा चीज़ होगी तो आपको उसकी रक्षा करने के लिए मन और तन से उसके प्रति शक्ति लगानी पड़ेगी। तो जो शक्ति है वो आपको अपने परमात्मा से मिलने के लिए योग की जो बाहर से यात्रा अंदर की तरफ है उसमें लगानी है। तो दोस्तों, यम की जो हमने वीडियो आपके लिए बनाई, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और अगले भाग आने तक आप इंतज़ार करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका दोस्त डॉक्टर जितेंद्र, इसके साथ आप सभी का धन्यवाद।